अब आगे आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको भी समझ लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको समझ लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है। जैसे ये एक प्रतिरोध है R1, ये है R2, इसी तरह नीचे R3 लिख सकते हो, R3 मान लीजिए लिख दिया R3। अब इनका जो प्रारंभिक सिरा है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा। इनका जो प्रारंभिक सिरा है वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा और जो अंतिम सिरा है वो भी एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा। ये देखिए, ये इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों का कॉमन पॉइंट जो है तीनों का वो एक एक से है। इनका जो प्रारंभिक सिरा था उनका भी कॉमन पॉइंट यही था और जो अंतिम सिरा है उनका भी कॉमन पॉइंट एक ही है, तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हुई। इसका जो रिजल्टेंट आता है वो 1/r मतलब 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट जितने भी है। मान लीजिए 4 आ गए, 4 प्रतिरोध, तब वहां 4 हो जाएंगे। इनका जो रेसिप्रोकल करके मतलब व्युत्क्रमानुपाती करके जोड़ दीजिए, बस वही रिजल्टेंट आ जाता है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इन चीज को आपको याद कर लीजिए। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन में कराना चाहूँ तो तुरंत करा दूं, लेकिन नहीं, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन इसका पूछना बहुत रेयर केस से आएगा नहीं, क्योंकि 12th से रिलेटेड टॉपिक है। 12th में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है दोनों आ जाता है साथ साथ में, दोनों का जो है डेरिवेशन करने को आता है। इसलिए 10th में इसके चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा। इससे क्वेश्चन आएगा, हाँ ये कहूँ क्वेश्चन आएगा, इनसे दोनों से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दे देंगे। अभी क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, लेकिन जो है डेरिवेशन बहुत ही कम इम्पोर्टेंट, बहुत 0.1% चांस है कि आए, तो डेरिवेशन में छोड़ रहा हूँ। मैंने स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन लिखे, पहला ये क्वेश्चन है और दूसरा ये क्वेश्चन है। इन दोनों को आपका वैल्यू बताना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है, इसका सोल्यूशन प्रॉपर देना है कि सोल्यूशन इसका क्या आएगा। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, पहले इनमें पहचानिए, पहले इसकी आइए बात करते हैं और इसको पहचानिए। श्रेणी क्रम है समांतर क्रम, पहले उसको पहचानिए। सबसे पहला काम क्या करना है, पहचानना है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये प्रतिरोध है इसका जो अंतिम सिरा है, ये अंतिम बिंदु वो दूसरे के प्रारंभिक से जुड़ा है, यानी ये श्रेणी क्रम में। तो आपको पता चल रहा है कि क्या है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में इसको आप अपने माइंड में लिख लेना, माइंड में आपको इमेजिन कर लेना है, लिख लेना है, ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, मैंने प्रतिरोध रिजल्टेंट प्रतिरोध यहाँ पे रिजल्टेंट पूछा गया, कॉम्बिनेशन बताइए दोनों का, मतलब कॉम्बिनेशन क्या आएगा, टोटल प्रतिरोध क्या आएगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, जो है टोटल प्रतिरोध कितना हुआ। ये सारी तरह के टर्म हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो श्रेणी क्रम ये हो गया। अब जो है श्रेणी क्रम का जो इक्विवेलेंट होता है उसको क्या कहते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको जोड़ देना है। तो यहाँ सिंपल हो जाएगा R इक्विवेलेंट, इसको R इक्विवेलेंट लिख सकते हो, मतलब टोटल समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध हो गया R1 प्लस R2, 4 प्लस 8 बराबर 12 हो, यही आ गया। जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनको आपस में जोड़ दीजिए, सिंपल, बस वही आंसर आ जाता है श्रेणी क्रम में। दिक्कत समांतर क्रम वाले में होती है। समांतर क्रम में देखिए ये समांतर क्रम है, कैसे पता चला समांतर क्रम, क्योंकि जो है प्रारंभिक सिरा उसका एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। देखिए इसका भी प्रारंभिक सिरा, इसका भी प्रारंभिक सिरा, दोनों का प्रारंभिक सिरा एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, दोनों का प्रारंभिक सिरा एक ही पॉइंट से जुड़ा है। और अंतिम सिरा, ये दोनों का अंतिम सिरा है वो भी एक ही पॉइंट से जुड़ा है, दोनों का अंतिम सिरा भी एक ही पॉइंट से जुड़ा है। इसीलिए क्या हुई, समांतर क्रम में आ गई। किस क्रम में, समांतर क्रम में आ गए। और समांतर क्रम का समतुल्य का फार्मूला क्या था, 1 समतुल्य 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट जितने होते हैं, अभी 3 होता, 4 होता, 50 होता, 60 जितने भी होंगे सबको आप इसी तरह जोड़ देंगे। तो 1 समतुल्य बराबर यानी 1/r बराबर 1/r1, r1 क्या है 4 ओम, 1/4 प्लस 1/8 ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 1/4 सॉरी 1/r बराबर, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 दूनी 8, 2 प्लस 1/8 ये होगा, ये हो गया ना। ये आगे हो गया 3/8। लेकिन आपको समतुल्य ज्ञात करना है, यहाँ R समतुल्य है, ये जो R है R इक्विवेलेंट, इसी को क्वेश्चन में हमेशा ज्ञात कराने को कहेंगे। ये R इसी को हरदम ज्ञात कराने को कहेंगे। अब इस जो R है 1/r बराबर 3/8 है, तो इसको उलट दीजिए तो ये आ जाएगा R बराबर 8/3, ये आ गया।
अब देखिए दोनों का प्रतिरोध 4 ओम 8 ओम था, इसका 4 ओम था, इसका 8 ओम था, लेकिन दोनों का जो संयोजन था, एक का समांतर था, एक का श्रेणी था, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। ये 12 ओम आ गया श्रेणीकरण, बहुत ज्यादा प्रतिरोध, और ये बहुत कम आ गया 8/3, करीबन 2.5 के करीब आ गया, इतना कम। ये 12 और ये कहा 2.5, सोचिए जमीन आसमान का अंतर है दोनों के बीच में। तो इसीलिए संयोजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपके घर में संयोजन होता है, और जब तक मार्कर नहीं गिरता लेक्चर पूरा नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट कर लेना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स में डाल लीजिए या रफ में लिख लीजिए या दीवार पे चिपका दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इससे हाई फाई क्वेश्चन आप उम्मीद मत करना, नहीं आएगा। इससे हाई फाई क्वेश्चन ना आया है ना आएगा। इसी तरह का 10th में क्वेश्चन आएगा। यदि आप 12th में होते तो मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराता है, उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह वगैरह जो भी है उनको कराता, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पूछे जा सकते हैं। तो इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। और इसको मैं मिटा देता हूँ। सच कह रहा है दीवाना दिल, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के रिश्ते सारे, झूठे हैं।